देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं सीमल हाशमी और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। दरियाए रावी से आलूदगी का खात्मा, रावी कमीशन का दोनों किनारों पर मसनूई झीलें बनाने और पौधे लगाने का फैसला। शहर में कायम फैक्ट्रियों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाने के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की भी हिदायत। हल्की बारिश से ही मेट्रो स्टेशन की छतें टपकने लगी, फर्श पर पानी जमा हो गया। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला वाइपर्स के जरिए छतों से पानी हटाने की कोशिश करता रहा। मुफ्त सफर करने वालों की असल मुसाफिरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहर में होने वाली हल्की बारिश ने वासा और जिला इंतजामिया के इंतजामात का पोल खोल दिया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहें और मार्केटें तालाब का मंजर पेश करती रहीं, जबकि बिजली की तरसील का निजाम भी बुरी तरह मुतासर। ज़ेरे तामीर घर की टाइलें ऑर्डर के बावजूद ना देने और ज़हनी अजियत पहुंचाने पर सारिफ अदालत का टाइल हाउस मिलत चौक लाहौर कैंट के मालिक को 37,900 रुपए हर्जाना फौरी अदा करने का हुक्म। उमर हस्पताल, मिड सिटी और सर्विसेज अस्पताल के बाहर सर्विस लेन में गाड़ियों की गलत पार्किंग। सीटीओ सुहेल चौधरी ने सेक्टर इंचार्ज, पेट्रोलिंग ऑफिसर्स और लिफ्ट ड्राइवर को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ट्रिब्यूनल ने मेट्रो बस रूट के इर्द गिर्द आलूदगी के हवाले से टीपा को हर 10 रोज बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक की पार्किंग और ड्रॉप लेन के लिए अलहदा जगह मुख्तस न करने वाले इदारों को नक्शों को पास न करने की हिदायत, जबकि कमेटी ने स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को 4000 केनाल से जायद अराजी पर तरमीमी नक्शे की इजाजत भी दे दी। यंग डॉक्टर्स की मुतालिबात के हक में भूख हड़ताल 13वें रोज भी जारी। उधर सेशन अदालत में वाईडीए तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी सेहत और एसएचओ शादमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। महकमा सेहत ने तवील अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले मजीद 120 डॉक्टर्स को बरतरफ कर दिया। और प्रिंसिपल सर्विसेज अस्पताल सिम्स के लिए पैनल वजीर आला को इरसाल, मंजूरी के बाद तैनाती होगी। एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल पार्ट 2 के इम्तिहान में अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज की हिरा सलीम ने पहली, सीएमएच के असद मसूद ने दूसरी और शरीफ मेडिकल कॉलेज की कोमल जैनब ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। जबकि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के सालाना कॉन्वोकेशन में 114 डॉक्टर्स को डिग्रियां और 16 डॉक्टर्स को तमगे दिए गए। एयर ब्लू की कराची से आने वाली परवाज मुसाफिरों का सामान लाना ही भूल गई। मुसाफिरों का एयर ब्लू इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। एयरपोर्ट रोड पर सेक्रेटरी के जेर इस्तेमाल सरकारी कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की टांग टूट गई, जख्मी अस्पताल मुंतकिल, जबकि ड्राइवर पुलिस के हवाले। जिना अस्पताल की पहली मंजिल पर कंप्लेंट ऑफिस में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, एक शख्स जख्मी, जबकि रिकॉर्ड समेत दीगर सामान जलकर राख हो गया। डीआईजी ऑपरेशन ज़राए ताहिर ने इलाके में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर एसएचओ थाना बरकी इरफान सईद को मुअत्तल कर दिया। उधर अदालती हुक्म अदूली पर 4 थानों के एसएचओ के खिलाफ मुकदमे का हुक्म, जबकि एसएचओ बागबानपुरा की वारंट गिरफ्तारी जारी। एसपी सिविल लाइन्स डॉक्टर फारूक रजा मालिक की सरबराही में डिवीजन के डीएसपीज और एसएचओ का इजलास, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल्स को बंद करने के अहकाम। अंजुमन ताजरान शाह आलम मार्केट डी प्लाजा के इलेक्शन में इत्तेहाद ग्रुप ने मैदान मार लिया। हाजी शहजादा बाबर मलिक बिला मुकाबला सदर अशफाक अहमद भट्ट सीनियर नायब सदर मुंतखब। हुकूमती वफ्द की तहरीके मिनहाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुलाकात, उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए 30 की बजाय 14 दिन पर इत्तफाक। नूर महल चुंगी अमरसदू में हल्का पीपी 153 यूथ विंग मुस्लिम लीग नून के जेर एहतमाम जलसा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ट्रेडर विंग लाहौर के सीनियर नायब सदर लियाकत सेठी की तरफ से पीएमएल एंड ट्रेडर विंग के अहदेदारों के एजाज में सोहराना। गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद से पाक तुर्क बिजनेसमैन एसोसिएशन के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात, तजारती सरगर्मियों को फरोग देने और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया गया। अलहमरा हॉल में नेशनल पीस काउंसिल के जेर एहतमाम बशीर बलोर की याद में ताज़ियती रेफरेंस
वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलूर की शिरकत। इंडोनेशिया के सफीर एम बुरहान मोहम्मद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा, दो तरफा तिजारत के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का फैसला। साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन के जरिए तमाम सहाफी आयशा हारून के लिए ताज़ियती रेफरेंस, सीनियर सहाफी आरिफ निजामी समेत बड़ी तादाद में सहाफियों की शिरकत। और शायरों की तवज्जो का मरकज सिंफ नाजुक की कलाई ने पावर लिफ्टिंग में दिखा दिए जौहर। मुल्क की तारीख की पहली पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप नगर कौसर ने 125 किलोग्राम वजन उठाकर जीत ली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जहां ग्रीन बेंच की हिदायत पर मुनाकिदा इजलास में फैसला किया गया है कि रावी किनारे मसनूई झीलें बनाई जाएंगी और फैक्ट्री मालिकान को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का पाबंद बनाया जाएगा। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जावेद असलम की ज़ेर सदारत रावी कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब अशतर औसाफ, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी PND, MD वासा, DG माहौलियात, सेक्रेटरी रावी कमीशन समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में दरियाए रावी में आलूदगी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ सिफारशात पर गौर किया गया। दरियाए रावी के दोनों किनारों की गिर्द मसनूई झीलें बनाने और बड़ी तादाद में पौधे लगाने का फैसला किया गया है। रावी कमीशन ने कहा है कि शहर में कायम फैक्ट्रियों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, जबकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहा जाएगा कि फैक्ट्री मालिकान को अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ट्रिब्यूनल ने मेट्रो बस रूट के इर्द गिर्द आलूदगी से मुतालिक टीपा को 10 डोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। एको ग्रीन सोसाइटी की जानिब से अख्तर एच एवान एडवोकेट ने चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ट्रिब्यूनल की अदालत में इस्तग़ासा दायर कर रखा है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेट्रो ब्रिज के बायस कलमा चौक से दाता दरबार तक की सड़कें मुरम्मत नहीं की गई। सड़कों पर उड़ती धूल ने रिहायशी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है और शहरियों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने का खदशा पैदा हो गया है। अदालत से इस्तदा की गई है कि मुतल्लिका महकमों को आलूदगी फौरी खत्म करने का पाबंद बनाया जाए, जिस पर अदालत ने टीपा को हुक्म दिया कि वो 10 दिन बाद अदालत को आलूदगी के हवाले से किए गए इकदामात से मुतालिक आगाह किया जाए। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। मेट्रो बस सर्विस के इफ्तिताह के बाद पहली ही बारिश ने मेट्रो बस स्टेशन पर खड़े मुसाफिरों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने से मुसाफिरों को दिन भर परेशानी का सामना रहा। इस हवाले से देखते हैं जुनेद रियाज की ये रिपोर्ट। मेट्रो बस मंसूबे के इफ्तिताह के बाद शहर में होने वाली पहली ही बारिश के बाइस मेट्रो बस स्टेशन पर आने वाले शहरियों को नाकाफी इक़दामात के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हफ्ते के रोज होने वाली हल्की बारिश से मेट्रो स्टेशन की छतें टपकने लगीं और फर्श पर पानी जमा रहा। छत का सहारा लेने वाले मुसाफिर न सिर्फ भीगते रहे बल्कि सर्दी से ठिठुरते भी रहे। बारिश ने तो मुसाफिरों को परेशान किए ही रखा, लेकिन बसों में जगह न होने के बाइस भी इन्हें अजियत झेलना पड़ी। दूसरी जानिब मेट्रो बस स्टेशन पर डंडा बरदार पुलिस एहलकारों की तैनाती के बावजूद कंडक्टर और मुसाफिरों का रवायती झगड़ा देखने में आया। मुसाफिरों ने वज़ीर आला पंजाब से मेट्रो बस के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। इस वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जब से टिकट लगेगी तब हम इजीली जा सकेंगे। बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है, इंजॉय किया जा रहा है हमारी आवाम को, क्योंकि यहाँ पे आपको 10% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जाना किसी काम से, बाकी सारे सैरो तफरी वाले हैं। नया बंदे ने बैठना है ना, वो मुश्किल हो रही है उसके लिए, लेकिन ये है कि सारे अगर जो जेन्युइन जाने वाले हैं ना, सफ़र करने वाले, वो अगर आए ना तो फिर इतनी मुश्किल नहीं है। मेट्रो ब्रिज स्टेशन पर निकासी आब के लिए मुनासिब इंतजामात न होने के बाइस वेस्ट मैनेजमेंट का अमला वाइपर्स के जरिए बारिश का पानी ऊपर से नीचे फेंकता रहा। स्टेशन पर नस्ब बरकी जीनों को चलाने वाले बिजली के नंगे तार भी नहीं ढांपे गए, जिसके बाइस कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। लाहौरियों का कहना है कि मेट्रो बस बिलाशुबा वज़ीर आला पंजाब का बेहतरीन मंसूबा है, लेकिन इसे कामयाब बनाने के लिए आला हुकाम को मसाइल के हल पर भी तवज्जो देना होगी। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ कैसर खोकर और जुनेद रियाज, सिटी 42। शहर में होने वाली हल्की बारिश ने वासा और जिला इंतजामिया के इंतजामात का पोल खोल दिया है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और मार्केटें तैलाब का मंजर पेश करती रही, जबकि बिजली की तरसील का निजाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ। मजीद जानते हैं शाहिद सफरा की इस रिपोर्ट में।
شہر میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ بارش کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں نسبت روڈ، گوال منڈی، شادمان، کوپر روڈ اور میکلوڈ روڈ سمیت دیگر مقامات پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ بارش کی وجہ بالکل کم ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے ادھر۔ سڑک بھی ساری ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی سڑک کو تو دیکھتا ہی نہیں نا، اتنا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا پانی کھڑا ہوا ہے۔ پرابلم ہو جاتی ہے، کسٹمر بھی نہیں آتے اور دکانداری بھی کافی خراب ہو جاتی ہے، اور پانی بھی دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مارکیٹ کی طرف رخ نہیں کرتا۔ دوسری جانب شاہراہوں پر کھڑا پانی بھی شہریوں کے لیے وبال جان بنا رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کھڑے پانی کی وجہ سے ان کا سفر کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ بارش کا پانی، موٹر سائیکل والا بندہ تو رہ نہیں سکتا بیچارہ، اس کے کپڑے اتنی گندی حالت میں خراب ہوتے ہیں کہ نہ وہ بیچارہ گھر بار کا ہوتا ہے، اور جہاں ملنے جا رہا ہے اس کی بدنامی سب سے پہلے ہوتی ہے کہ وہ اس حالت میں آ گیا ہے، حالانکہ گھر سے تیار ہو کے وہ اچھی حالت میں جاتا ہے۔ نالیاں بند نے، پانی کھڑا ہے تے حکومت کہہ رہی ہے بڑا اچھا انتظام کیتا ہے، اے دیکھو تہاڈے سامنے پانی نظر آ رہا ہے تے کوئی انتظام نہیں، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ترسیلی نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ بارش کی وجہ سے شہر کے 70 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو محمد سلیم نے فیڈر سٹرپنگ کا نوٹس لیتے ہوئے پاور ڈسپیچ سینٹر کا دورہ کیا اور 7 گھنٹے کی مسلسل کاوش کے بعد تمام فیڈر سے بجلی بحال کر دی گئی۔ کیمرہ مین حافظ بابر اور زاہد ملک کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ چیف ٹریفک آفیسر سہیل چودھری نے عمر ہسپتال، مڈ سٹی اور سروسز ہسپتال کے باہر سروس لین میں گاڑیوں کی غلط پارکنگ پر سیکٹر انچارج پیٹرولنگ آفیسر اور لفٹ ڈرائیور کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے۔ ٹریفک پولیس کا عمر ہسپتال، سٹی 42 اور مڈ سٹی انتظامیہ کے درمیان چند ماہ قبل سروس لین میں کوئی بھی گاڑی پارک نہ کرنے کا معاہدہ طے پایا تھا، لیکن عمر ہسپتال، مڈ سٹی ہسپتال اور سروسز ہسپتال کے باہر سروس لین میں گاڑیاں پارک ہو جاتی ہیں، جس سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سیٹیوں نے سروس لین میں پارکنگ ختم نہ کرانے پر سیکٹر انچارج پیٹرولنگ آفیسرز اور لفٹ ڈرائیور کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سیٹیوں کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ سروس لین میں پارکنگ نظر آئی تو ذمہ دار ٹریفک اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ینگ ڈاکٹرز کی مطالبات کے حق میں بھوک ہڑتال 13ویں روز بھی جاری ہے۔ بارش سے YDA کا کیمپ ٹپکنے لگا۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ مطالبات پورے ہونے تک موسم کی پرواہ کیے بغیر بھوک ہڑتالی کیمپ جاری رکھیں گے۔ غوث الاعظم روڈ پر سروسز ہسپتال کے سامنے لگائے گئے بھوک ہڑتالی کیمپ میں YDA کی جنرل کونسل اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین شامل ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کا بھوک ہڑتالی کیمپ بارش سے بری طرح متاثر ہوا اور بارش کا پانی ٹینٹ سے ٹپکنے لگا، جس سے ینگ ڈاکٹرز نے ٹینٹ کے ایک حصے کو وقتی طور پر استعمال کرنا بند کر دیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج معالجے کو یقینی فراہمی، ڈاکٹرز کے سروس اسٹرکچر پر عمل درآمد اور ڈاکٹروں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات واپس نہ لینے تک موسم کی پرواہ کیے بغیر ان کی ہڑتال جاری رہے گی۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ینگ ڈاکٹرز نے اپنے اوپر ہونے والے پولیس تشدد پر وزیر اعلیٰ کے مشیر خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری صحت عارف ندیم اور SHO شادمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے SHO شادمان سے 23 فروری تک رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج صفدر علی بھٹی کی عدالت میں ینگ ڈاکٹرز نے نوشاب خان ایڈوکیٹ کی وساطت سے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے صحت خواجہ سلمان رفیق، سیکرٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ عارف ندیم اور SHO شادمان کے خلاف دائر اندراج مقدمہ کی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ انہوں نے PIC کے باہر اپنا بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رکھا ہے، جہاں پر وہ اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے مشیر خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری صحت عارف ندیم کے کہنے پر پولیس نے ان پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا اور انہیں تھانہ شمالی چھاونی لے جا کر حبس بیجا میں رکھا۔ انہوں نے عدالت سے خواجہ سلمان رفیق، سیکرٹری صحت عارف ندیم اور SHO شادمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے SHO شادمان سے 23 فروری تک رپورٹ طلب کر لی ہے۔ محکمہ صحت نے طویل عرصے سے ڈیوٹی سے غیر حاضر 120 ڈاکٹرز کو برطرف کر دیا ہے۔ 2 ہفتے قبل محکمہ صحت نے 145 ڈاکٹرز کو برطرف کیا تھا، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے طویل عرصے سے ڈیوٹی سے غیر حاضر مزید 120 ڈاکٹرز کو برطرف کر دیا گیا ہے، جس کے بعد برطرف ہونے والے ڈاکٹرز کی مجموعی تعداد 350 ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام ڈاکٹر جنہیں برطرف کیا گیا ہے ان میں سے اکثریت سمندر پار نوکری کر رہی ہے، جبکہ کچھ طویل عرصے سے غیر حاضر تھے۔ تمام ڈاکٹرز کو قانونی تقاضوں کے مطابق برطرف کرتے ہوئے محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اور بات کرتے ہیں کوئین میری کالج کے سالانہ فن فیئر کی، جس کا انعقاد آج کیا گیا اور اس کا افتتاح سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر اعجاز منیر کی اہلیہ ڈاکٹر شمائلہ اور کالج کے پرنسپل عرفانہ مریم نے کیا۔ ہلکی بارش میں طالبات نے تقریب سے خوب لطف اٹھایا۔ عمر اسلم کی یہ رپورٹ۔ کوئین میری کالج کے سالانہ فن فیئر میں طالبات کے فن پاروں کی نمائش کی گئی۔
सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर एजाज मुनीर की अहलिया डॉक्टर शुमाइला और कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर इरफाना मरियम ने कहा कि कॉलेजेस में ऐसी तकारीब का इनेकाद खुश आइन है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीबात से तालिबात की तख्लीकी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। डॉक्टर इरफाना मरियम ने बताया कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद कराना क्वीन मैरी कॉलेज का तुर्राए इम्तियाज है। क्वीन मैरी कॉलेज की रवायत है कि वो फन फेयर फरवरी के महीने में अक्सर होता है। ये मौसम बहार की, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आमद है, और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कलरफुल के मलबूसात पहनती हैं और अपना इंजॉय करती हैं। इस तरह की तकारीब कॉलेजेस में, स्कूल्स में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि टेंस होते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ाई का माहौल होता है, इंटरटेनमेंट उनको मिल जाती है और उनकी ग्रूमिंग होती है। फन फेयर में मौजूद तालिबात का कहना था कि बारिश के बायस थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन वो फन फेयर से खूब महसूस हो रही हैं। आज का फन फेयर बहुत मजे का है। इस तरह का फन फेयर मतलब साल में एक दफा आता है, जैसे मौसम में बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है और बारिश की वजह से सब कुछ इधर उधर हो गया, लेकिन फिर भी बहुत मजा आ रहा है। क्वीन मैरी को बहुत फन कर रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग, हमारी फ्रेंड्स हम लोग बहुत मजा कर रहे हैं। फन फेयर में खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। फन फेयर जैसी तकारीब तालिबात को जहां मिल बैठने का मौका फराहम करती हैं, वहीं ये लम्हात उनकी जिंदगी के यादगार हो जाते हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ उमर असलम, सिटी 42। बुलेटिन का हिस्सा होंगी कुछ मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। 28 मेडिकल कॉलेजेस के 4075 तलबा ने इम्तिहान दिया। 3084 तलबा तालिबात ने कामयाबी हासिल की। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज की तलबा हिरा सलीम ने पहली पोजीशन हासिल की। UHS के ज़रिए इंतजाम होने वाले MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल पार्ट 2 के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कामयाबी की शरह 70.02% रही। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज की तालिबा हिरा सईद ने पहली, CMS मेडिकल कॉलेज के असद मसूद ने दूसरी और शरीफ मेडिकल कॉलेज की तालिबा कोकब ज़ैनब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। UHS के नोटिफिकेशन के मुताबिक MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल पार्ट 2 के ज़िमनी इम्तिहानात 2 अप्रैल से शुरू होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। इस कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ शोबों में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले 114 डॉक्टर्स को डिग्रियां और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 16 डॉक्टर्स को तमगे दिए गए। देखते हैं जाहिद चौधरी की ये रिपोर्ट। ईवान इकबाल में मुनक़दा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कायम मकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर I.N. वीद ने कहा कि स्पेशलाइजेशन करने के बाद अपनी सलाहियतों को दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए बरूए कार लाना डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए PGMI और जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अंजम हबीब बोहरा ने कहा कि PGMI 39 बरस से मुख्तलिफ शोबों में डॉक्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएशन कराने का फरीजा सरअंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ डिग्रियों और डिप्लोमा कोर्सेज में जदीद नसाब और रिसर्च को मुतारफ कराने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। Postgraduate Medical Institute has provided teaching and training facilities to the students. Up till now, 9,384 students have postgraduate diplomas and degrees in various disciplines. कॉन्वोकेशन में 114 डॉक्टर्स को डिग्रियां दी गईं और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 16 डॉक्टर्स को मेडल से भी नवाजा गया। डिग्रियां हासिल करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उनका मिशन दुखी इंसानियत की खिदमत है। एक मिशन को लेकर चले हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे हैं कि हमारा वो मिशन कंप्लीट हुआ है। हमने ये डिग्री और डिप्लोमा लेने से पहले ओथ दिया है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो कि डेंटिस्ट्री की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, उसमें अल्लाह ताला के करम से मुझे आज एक डिग्री अवार्ड की गई है। आई हैव डन मास्टर्स इन न्यूरोसर्जरी और न्यूरोसर्जरी ऐसी फील्ड है इसमें अभी भी देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, बहुत कम लोग हैं। कॉन्वोकेशन में PGMI और जनरल अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़ियाउद्दीन भट्ट समेत फैकल्टी मेंबरान और शोबा तिब की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। कैमरामैन वाजिद अली के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। बुलेटिन का हिस्सा होंगी कुछ मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किस ने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। सिन्फ़े नाजुक की कलाई जिसे शायरों ने हमेशा अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है, अब यही नाजुक कलाइयां दीगर खेलों की तरह पावर लिफ्टिंग में भी अपने जौहर दिखा रही हैं। मुल्की तारीख की पहली पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप निगहत कौसर ने 125 किलोग्राम वजन उठाकर जीत ली है। तफसीलात जानते हैं राना आज़र नूर की इस रिपोर्ट में। पहले
पहली वीमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप सैफ सागर स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम MM आलम रोड पर गिरीश हजारों में मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस और क्लबों की 40 से ज़ायद पावर लिफ्टर्स ने हिस्सा लिया। पावर लिफ्टर्स ने 7 वेट कैटेगरीज के 3 इवेंट्स स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट में वजन उठाकर शायकीन से खूब दाद वसूल की। निगत कौसर ने 125 किलोग्राम वजन उठाकर पहली, निगाह अरशद ने दूसरी और सबा यूनुस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि खवातीन पावर लिफ्टर्स में बहुत टैलेंट है, मुस्तकबिल में ये मुल्क का नाम रोशन करेंगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना ही पाकिस्तान में कोई वेट लिफ्टिंग की टीम है वुमेन्स की और ना ही पावर लिफ्टिंग की, जो कि बहुत ही गलत बात है। फेडरेशन को चाहिए था इस चीज़ पर गौर कर दी। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप वुमेन की टीम बनाएं। यंगस्टर्स जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स में बिजी होंगे, अपनी एजुकेशन में बिजी होंगे, उतने ही खेल के मैदान सजेंगे। मुकाबले में शरीक खवातीन का कहना था कि पहले चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर वो बहुत खुश हैं। ऐसे मुकाबले मुस्तकबिल में भी होने चाहिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मैं जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इधर आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। 35 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग हो रही है और इस पाकिस्तान की पहली खवातीन ही हम हैं जिन्होंने पावर लिफ्टिंग शुरू की है। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। खवातीन पावर लिफ्टर्स ने इस अज़म का इजहार किया है कि अगर इन्हें मुनासिब सहूलियत फराहम की जाए तो वो भी इस खेल में आलमी सतह पर सलाहियतों को जोड़ दिखा सकती हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ राना आज़र, न्यूज़ सिटी 42। 7वें नेशनल जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में आर्मी के रेसलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 5 कैटेगरीज के फाइनल में जगह बना ली। पंजाब कॉलेज कैंपस हॉल में मुनाकिद होने वाली चैंपियनशिप में इतवार के रोज 8 मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में मुल्क भर से आए हुए रेसलर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। 50 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबले में वापदा के आरिफ और मोहम्मद शाहिद ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि 55 किलोग्राम में आर्मी के मोहम्मद सईद और पंजाब के मोहम्मद बिलाल, 60 किलोग्राम में पंजाब के अब्दुल वहाब और आर्मी के आकाश अहमद ने फाइनल में जगह बनाई है। इसी तरह 66 किलोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद जावेद, वापदा के उस्मान जाहिद, 76 किलोग्राम में आर्मी के मोहम्मद जुबैर अपने ही डिपार्टमेंट के तसव्वुर हुसैन के मद्दे मुकाबिल होंगे। 83 किलोग्राम में आर्मी के मोहसिन और वापदा के मखदूम जुबैर, 96 किलोग्राम में HEC के तैयब रजा और पंजाब के ज़ीशान अहमद, जबकि सुपर हैवी वेट कैटेगरी में पंजाब के वसीम बारी और पंजाब के आदिल सलीम गोल्ड मेडल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। चैंपियनशिप के तमाम कैटेगरीज के फाइनल मुकाबले इतवार के रोज होंगे। एयर ब्लू की कराची से आने वाली परवाज से 162 मुसाफिरों का तमाम सामान लाए बगैर ही लाहौर पहुंच गई, जिस पर मुसाफिरों ने एयर ब्लू के खिलाफ लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद हंगामा आराई और एहतजाज किया। सूरत हाल बिगड़ने पर सिविल एविएशन इंतजामिया ने ASF को तलब करके मुसाफिरों पर काबू पाया, जबकि एयर ब्लू का अमला काउंटर छोड़कर गायब हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नबील रजा मलिक से। जी नबील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, एयर ब्लू की कराची से लाहौर आने वाली परवाज 4 जो है किसी भी मुसाफिर का सामान लाहौर नहीं पहुंचा सकी, जिसकी वजह से मुसाफिरों ने यहाँ पर शदीद हंगामा आराई की और सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और कमांडो को तलब करना पड़ा, क्योंकि मुसाफिरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर ब्लू इंतजामिया के साथ हंगामा आराई की। तमाम मुसाफिरों का यही कहना है कि उनका सामान जो कराची से लाहौर नहीं पहुँच सका, उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी का सामना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लाहौर ही के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ ट्रैवल नहीं करना, बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इन्होंने कराची से लाहौर पहुँचे हैं, तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इनके लोगों के विजिट्स हैं। किसी ने अपने अजीज़ से मिलना है, किसी ने रिश्तेदार से मिलना है, किसी ने शादी में शिरकत करनी है, कोई किसी गमी में शरीक होने के लिए जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। और एयर ब्लू इंतजामिया का ये कहना है कि कराची से आने वाली अगली परवाज़ के ज़रिए जो है तमाम मुसाफिरों का सामान लाहौर पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन मुसाफिरों की जानिब से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर उनकी फ़्लाइट पर उनका सामान नहीं आ सका तो वो किस तरह से ये बात तस्लीम कर लें कि आइंदा आने वाली परवाज़ के ज़रिए उनका सामान जो है वो उन तक पहुँच जाएगा। जी नबील, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास हुआ। स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को 4000 कनाल से ज़ायद अराजी पर तरमीमी नक्शा तैयार करने की इजाज़त दे दी गई है। टाउन हॉल में कमिश्नर जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डिज़ाइन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली मियां नसीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल डॉक्टर नूरुल फातिमा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल प्लानिंग उम्मे लैला नकवी, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग LDA खालिद शेख, मेंबरान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डिज़ाइन कमेटी ने शिरकत की। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने कहा कि शहर के कुछ इलाकों में बनने वाले तालीमी इदारों ने पार्किंग के लिए कोई जगह मखसूस नहीं की, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। कमिश्नर ने हिदायत की कि पार्किंग और ड्रॉप लेन के लिए अलहदा जगह मुख्तस न करने वाले इदारों के नक्शों को पास न किया जाए।
ایڈیشنل سیشن جج طارق محمود زغام نے عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر لاہور کے 4 تھانوں کے SHOs کے خلاف 155C پولیس رولز کے تحت پرچہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سیشن جج لاہور نذیر احمد گجانہ نے ایڈیشنل سیشن جج طارق محمود زرگام کی عدالت کو اندراج مقدمہ کی درخواستوں کی سماعت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ عدالت نے اندراج مقدمہ کی درخواستوں پر تھانہ ساندھا، تھانہ راوی روڈ، تھانہ پرانی انارکلی اور تھانہ لٹن روڈ کے SHOs کو ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن چاروں SHOs نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے، جس پر عدالت نے ان کے خلاف پولیس رولز 155C کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے CCPO کو حکم دیا ہے کہ وہ احکامات پر فوری عمل درآمد کر کے عدالت کو آگاہ کریں۔ صارف عدالت نے شہری کو آرڈر کے باوجود زیر تعمیر گھر کی ٹائلیں نہ پہنچانے پر ملت چوک کینٹ میں واقع ٹائل ہاؤس کے مالک حاجی صدیق کو فوری طور پر 37,900 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ صارف عدالت میں ڈیفنس کے رہائشی میجر ریٹائرڈ جلیل عثمان نے ٹائل ہاؤس کے مالک کے خلاف 40,000 روپے ہرجانے کے دعوے میں موقف اختیار کیا کہ اس نے اپنے زیر تعمیر گھر کے لیے ٹائل ہاؤس کے مالک کو ٹائلیں تیار کرنے کا آرڈر دیا، لیکن اس نے آرڈر کے مطابق ٹائلیں نہیں پہنچائی۔ عدالت نے دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد ٹائل ہاؤس کے مالک کو فوری طور پر 37,900 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ الائڈ اسکول سسٹم الفجر کیمپس اقبال ٹاؤن برانچ کے زیر اہتمام جونیئر سیکشن کے طلباء و طالبات کے سالانہ ٹیلنٹ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے ڈائریکٹر شہباز حسین سمیت اساتذہ اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں فضا نور کی اس رپورٹ میں۔ الحمرا ہال میں الائڈ اسکول سسٹم الفجر کیمپس اقبال ٹاؤن برانچ کے زیر اہتمام جونیئر سیکشن کے طلباء و طالبات کے سالانہ ٹیلنٹ شو میں اسکول کی چیئرپرسن نرگس خالد، پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد مسعود، پرنسپل علی نجف اور فائنانس ڈائریکٹر علی رضا سمیت اساتذہ، طلباء و طالبات اور ان کے والدین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ٹیلنٹ شو میں ننھے طلباء نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسکول ڈائریکٹر شہباز حسین کھوکھر نے بچوں کی پرفارمنس کو سراہتے ہوئے کہا کہ بچوں کے ٹیلنٹ شو کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر انہیں مناسب پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تو یہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ آج کل ٹیلنٹ شو دیکھا ہے اور بچوں میں بہت خود اعتمادی ہے، بہت اچھا شو کیا، بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں پہ اگر ایسی محنت کی جائے تو ہمارا بہت ٹیلنٹ ہے، یہ بچے کسی سے کام نہیں ہے۔ اسکول پرنسپل علی نجف کا کہنا ہے کہ تقریب کے انعقاد کا مقصد چھوٹے بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ اینول ٹیلنٹ شو کر رہے ہیں اور یہ پری اسکول کا پروگرام ہے، اس میں ہم بچوں میں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو اجاگر کرتے ہیں اور اس قسم کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ تقریب کے شرکا کا کہنا ہے کہ ٹیلنٹ شو کے انعقاد سے جہاں طلباء کو تفریح کا موقع میسر آتا ہے وہیں ان کی صلاحیتوں میں نکھار بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ فضا نور، سٹی 42۔ بلیٹن کا حصہ ہوں گی کچھ مزید اہم خبریں، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ جناح ہسپتال کی پہلی منزل پر کمپلین آفس میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے سے ایک شخص جھلس گیا، ریکارڈ اور دیگر سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ہسپتال میں موجود مریض خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق جناح ہسپتال کی پہلی منزل پر قائم کمپلینٹ آفس میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے دفتر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کا دھواں چند منٹوں میں پہلی منزل پر پھیل گیا، جس کے باعث ICU اور سرجیکل 3 وارڈز میں زیر علاج مریض اور ان کے لواحقین خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ آگ لگنے سے کمپلینٹ آفس میں موجود اعجاز نامی شخص جھلس گیا، جسے طبی امداد کے لیے ہسپتال کی ایمرجنسی میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگ لگنے سے کمپلینٹ آفس میں موجود تمام دستاویزات اور دیگر سامان جل گیا۔ ریسکیو کی ٹیمیں اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئیں۔ فائر فائٹرز نے آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو محمد سلیم نے ناقص کارکردگی پر SDO گلبرگ اور فیصل ٹاؤن کو OSD بنا دیا۔ برکی روڈ سب ڈویژن میں 9 کروڑ روپے کی ریکوری کیس پر کمیٹی بنا کر ایسی جاوید آزاد سے جمعے تک رپورٹ طلب کر لی۔ لیسکو سرکل 5 میں ریویو کمیٹی کا اجلاس چیف ایگزیکٹو لیسکو محمد سلیم کی زیر صدارت ہوا، جس میں ڈائریکٹر کمرشل شیخ اطہر، ایڈیشنل ڈائریکٹر کمرشل مرزا مختار، چیف انجینئر O&M محبوب عالم، SC میٹرنگ اینڈ ٹیسٹنگ رانا طارق، سپرنٹینڈنٹ انجینئر سرکل 5 جاوید آزاد، ایکسین زاہد سلیم، معین شریف،
SDO लिबर्टी मलिक बिलाल, SDO गुलबर्ग शुजात अली और SDO फैसल टाउन फैसल आफरीदी शरीक हुए। SDO गार्डन टाउन सना मोहम्मद, SDO काहना मुजम्मिल हुसैन, SDO वाल्टन रोड फुरकान अहमद, SDO सूफियाबाद दस्तार अली, SDO सदर जमशेद जमा, SDO गुलदश्त शहजाद चुगताई और SDO हमजा टाउन फैजान भट्ट समेत तमाम डिवीजन्स के रेवेन्यू ऑफिसर्स ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने नाकिस कारकर्दगी पर SDO गुलबर्ग शुजात अली और SDO फैसल टाउन फैसल आफरीदी को OSD बना दिया है। SP सिविल लाइन्स डॉक्टर फारूक रजा मलिक की सरबराही में डिवीजन के DSPs और SHOs का इजलास हुआ। SHOs को जराइम की रोकथाम के लिए थानों में बैठने के बजाय बाहर निकलकर मौसर इकदाम करने की हिदायत की गई है। SP डॉक्टर फारूक रजा मलिक ने इजलास में शरीक DSPs और SHOs को हिदायत की कि वो जराइम पर काबू पाने के लिए अपने अपने इलाकों में मौसर इकदाम करें और पुलिस के गश्त को मजीद बेहतर बनाएं। उन्होंने SHOs को कहा कि वो थानों में बैठने के बजाय सड़कों पर निकलें और जराइम पेशा अफराद का कला कमा करें। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1112 और पाकिस्तान मेडिकल कोर के मुताबिक बाहमी ताउन का मुआहिदा तय पा गया है। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर और कमांडर आर्मी मेडिकल कोर ब्रिगेडियर जाहिद हामिद ने वफामती याददाश्त पर दस्तखत किए। मेडिकल कोर के 16 जवानों की रेस्क्यू तरबियत मुकम्मल होने पर मुनाकिद होने वाली तकरीब में वफामती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वफामती याददाश्त के मुताबिक रेस्क्यू 1112 आर्मी मेडिकल कोर के जवानों को रेस्क्यू तरबियत फराहम करने के साथ साथ कंटोनमेंट और DHA के इलाकों में इमरजेंसी सर्विस की तश्कील में तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। याददाश्त के मुताबिक रेस्क्यू 1112 और आर्मी मेडिकल कोर के कंट्रोल रूम के माबैन राबता भी कायम किया जाएगा। मुस्लिम काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने पाकिस्तान तहरीक के कायद अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुलाकात की, जिसमें असम्बलियों को मुकर्ररा वक्त में तहलील करते हुए 60 यौम में आम इंतखाबात करवाने और उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल 14 रोज में मुकम्मल करने पर इत्तफाक राय किया गया है। चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कमर ज़मान कायरा, वफाकी वज़ीर कानून फारूक एश नाइक और मुशाहिद हुसैन सैयद ने मॉडल टाउन में डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर ज़मान कायरा ने बताया कि हुकूमती वफ़द और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की मुलाकात इस्लामाबाद मुआहिदे की कड़ी है। बाज़ हल्कों की जानिब से इलेक्शन के इल्तवा की बातों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 14 दिन में मुकम्मल करने और आम इंतखाबात 60 दिन में करवाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद बताया कि हुकूमत ने ताहाल निगरान वज़ीर आज़म के नामों के हवाले से अपनी मुशावरत मुकम्मल नहीं की, जिसे ही मुकम्मल कर ली जाएगी डॉक्टर ताहिरुल कादरी को एतमाद में ले लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर मियां मंजूर अहमद भट्टू से शेखुपुरा के पार्टी ओहदेदारान ने मुलाकात की, जिसमें मुस्लिम लीग नून कोत अब्दुल मालिक के रहनुमा खालिद आवान ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरीट में मियां मंजूर अहमद भट्टू से मुलाकात करने वाले वफ़द की क़यादत मलिक मुश्ताक आवान ने की। मुनीर अहमद खान, उमर शरीफ बुखारी, सैयद शाहिद अब्बास कासमी और चौधरी बशीर अहमद समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी मुलाकात के मौका पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मियां मंजूर अहमद भट्टू ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की मफाहमती पॉलिसियों के नतीजे में इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में अरकान असम्बली की शमूलियत से साबित हो गया कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में दीगर सियासी जमातों के मेंबरान की ज़रूरत है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद ने पीपल्स पार्टी छोड़ने वाले अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ हल्फ की पासदारी न करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज अहमद ने पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर शौकत बस्तरा, अरकान असम्बली जावेद गुज्जर और मलिक नौशेर लंगड़ियाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजा रियाज अहमद ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद पार्टी छोड़कर जाने वाले इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहते। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास तमाम अरकान असम्बली से हल्फ लिए जाने की वीडियो मौजूद है, जिसमें उन्होंने पार्टी को ना छोड़ने का वादा किया था। राजा रियाज अहमद ने धमकी दी कि ये वीडियो जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जा रही है। चुंगी अमृतसर में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़रिए तमाम जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। हल्का PP 153 में मुनाकिदा जलसे में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर के सदर मियां मोहसिन लतीफ, रुकन पंजाब असम्बली रमजान सिद्दीक भट्टी, राजा आसिफ, राना बशीर, गुलाम हुसैन, शराफत भट्टी, जावेद इकबाल, सलीम आवान, डॉक्टर सुहेल, राना अब्दुल रज़ाक, मलिक अदील और शेख अमजद समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुनान शरीक थे। जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उसूलों की सियासत और मुल्की मफाद में काम किए हैं। उन्होंने कहा कि आवाम के मसाइल हल करना और उनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में शामिल रहा है। नेशनल पीस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम ANP के रहनुमा बशीर अहमद बलोच शहीद की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया,
जिसमें वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर के अलावा दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अलहम्रा हॉल में नेशनल पीस कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम ANP के रहनुमा बशीर अहमद बलोर शहीद की याद में मुनाकिदा ताज़ियती रेफरेंस में शहीद के बड़े भाई वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर, साहबजादा फजल करीम, अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी, अमीर हमजा, सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश, अमीर बहादुर खान होती, अल्लामा सैयद साबिर हुसैन शाह, बिशप याकूब पाल और लुबना शाह समेत दीगर सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। साहबजादा फजल करीम ने कहा कि बशीर अहमद बलोर मरहूम की क़याम अमन के लिए जारी तहरीक जारी रहेगी। सुहेल बड़ाइश ने कहा कि बशीर अहमद बलोर मरहूम की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि वो अपने जवान बेटे और भाई की शहादत के बावजूद मुसालहत के अमल की तायीद करते हैं। पंजाब जुडिशल अकेडमी में तरबियती कोर्स करने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए तकरीब तकसीम असनाद का इनेकाद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन का कहना है कि जजेस साइलिन को बिला तफरीक और बगैर खौफ इंसाफ फराहम करें। तकरीब में सीनियर मेंबर इंस्पेक्शन टीम हाई कोर्ट कासिम अली मलिक, स्टाफ अफसर टू चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सेशन जज जवादुल हसन, सेशन जज हफीजुल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर जुडिशल अकेडमी राना मोहम्मद आरिफ अली, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हाई कोर्ट MB शाहिद, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हाई कोर्ट अशतर अब्बास, एडिशनल सेशन जज बुशरा जमान, सुहेल शफीक, शब्बीर हुसैन परवेज, नदीम अहमद सुहेल, आमिर मुनीर, मुदस्सिर हुसैन समेत जुडिशल अफसरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने तरबियती कोर्स करने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट से खिताब करते हुए कहा कि सूबे की ज़िलाई अदलिया पुराने मुकदमात को निपटाने की पॉलिसी पर गामजन है, जो कि खुशाइंद अमर है। SM ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें हुस्न कारकर्दगी पर तलबा के अलावा असातिज़ा में भी इनामात तकसीम किए गए। नेस्टर कॉलोनी में मुनाकिदा तकरीब में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन राजा मोहम्मद अनवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्कूल के प्रिंसिपल शेख मोहम्मद अनवर समेत असातिज़ा और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक थी। तकरीब में सालाना इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स तकसीम की गईं, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी पर असातिज़ा को भी इनामात से नवाजा गया। स्कूल के प्रिंसिपल शेख मोहम्मद अनवर का कहना है कि उनके स्कूल में हर साल अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और असातिज़ा में इनामात तकसीम किए जाते हैं। बुलेटिन का हिस्सा होंगी कुछ मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। अदालती कार्रवाइयों पर नजर डालेंगे सिटी अदालत में। ज्वेलर मियां बीवी की जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी केस में लाहौर इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल पंजाब की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लाहौर इंतजामिया के खिलाफ डिग्री को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जनरल मैनेजर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लाहौर नासिर हसन ने मिसेस जाहिदा परवीन इंश्योरेंस केस में इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल पंजाब के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 2004 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लाहौर से चीचा वतनी बहावल नगर के ज्वेलर चीचा वतनी बहावल नगर के ज्वेलर मोहम्मद अनवर और उसकी बीवी मिसेस जाहिदा परवीन ने 30 लाख रुपए की ज्वाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। पॉलिसी के 10 माह बाद मिसेस जाहिदा परवीन को खावंद ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मरहुमा के वालिद ने बेटी की मौत को गैर तिबी करार दिया और इस बुनियाद पर PLI ने मोहम्मद अनवर का क्लेम रद्द कर दिया। मोहम्मद अनवर ने इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल पंजाब से रुजू किया तो इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल पंजाब ने जनवरी 2013 में PLI लाहौर के खिलाफ क्लेम की रकम और 71 लाख रुपए जुर्माना मिलाकर 1,01,75,000 रुपए की डिग्री जारी कर दी। जनरल मैनेजर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की कि इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल पंजाब की डिग्री और फैसले को मनसूख किया जाए। शहर में क्राइम की सूरत हाल आपको बताएंगे सिटी क्राइम में। फैक्ट्री एरिया में चोर लोहे के गोदाम के ताले तोड़कर कीमती मशीनरी और दीगर सामान ले उड़े। मोहम्मद मुनीम नामी शख्स ने गाजी रोड पर लोहे का गोदाम बना रखा है। हफ्ते के रोज जब वो अपने गोदाम पर पहुंचा तो ताले टूटे हुए थे और सामान गायब था। मुनीब के मुताबिक चोर गोदाम से हजारों रुपए मालियत का सामान और मशीनरी चुरा कर ले गए। दूसरी जानिब पुलिस ने गोदाम मालिक मुनीब के बयान पर तफ्तीश शुरू कर दी है। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। और अब एक नजर आज के फॉरेक्स रेट्स पर।
सिटी 42 में बुलेटिन का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बात।